अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साउथ ईस्ट जोन के टास्क फोर्स इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा और एसआई काविउद्दीन ने अपनी टीम और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और रेवेन्यू टीम के साथ संतोष नगर पीएस प्रोडक्शन लिमिटेड पर छापा मारा। प्लांट ब्रिस्टर और लकी रेस्टोरेंट के 2 नामों के स्टिकर चला रहा है। छापा मारकर 4800 लीटर इमलाक जब्त कर ली गई। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में वाक़े एमके फंक्शन हॉल में माहाना इजलास मुनाकिद किया गया। इस दौरान वेलफेयर कमेटी के जिम्मेदारान और पुलिस के दरमियान कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया और हाल ही में गुजरे त्योहारों में जो पुरअमन तौर पर मनाए गए हैं, इसकी बेहतरीन निगरानी करने पर सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के जिम्मेदारों को अवार्ड्स भी पेश किए गए। बादशाह सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के जिम्मेदारान ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इस जिमन में मजीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से मंथली मीटिंग रखी गई थी। जो पिछले गए सो जितने भी त्यौहार जो अमन के साथ गुजरे हैं, रमज़ान जैसा, बकरीद है, बोनाल था, गणेश फेस्टिवल और मिलादुन्नबी और दिवाली और दशहरा, ये पूरे फेस्टिवल जो है अमन अमान के साथ गुजरने के बाद जो है परसों जो है एक मीटिंग रखी गई थी डीसीपी साहब के साथ। वो उस मीटिंग में जो है हमारे डीसीपी साहब की जानिब से जो है पूरे मेंबर्स को जो अप्रिशिएट लेटर्स दिया गया है, जो इस कमेटी के मेंबर जो वर्क करे हैं उन लोग के लिए। आज की मीटिंग के अंदर जो है मंथली मीटिंग हमारी जो हमेशा जो रहती है, इस मीटिंग के अंदर जो है हमारे सदर साहब की जानिब से और जो है वर्किंग प्रेसिडेंट मेरे जानिब से और जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जो है आज जो है तकरीबन पूरे मेंबर्स को जो है अवार्ड्स दिया गया है और जो है ये लोग को मोमेंटोस दिए गए जो बेस्ट वर्क करे से। ये जो है फेस्टिवल्स के अंदर जो है रोडों पे मेहनत जो करे हैं आज पीस कमेटी के लोग जितने मिलकर, ये लोग को जो है ना अप्रिशिएट लेटर्स के साथ साथ अवार्ड्स दिए, मोमेंटोस दिए हैं, क्योंकि अमन के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं शहर के अंदर, ये लोग को जो इनकरेज करने के लिए जो हमारे सदर साहब की जानिब से जो है ना ये मेंबर्स को जो है ना अवार्ड्स और मोमेंटोस दिया गया है। और मैं समझता हूँ हमारे मेंबर्स जो है ये देखकर जो है पिछले साल जो मेंबर्स थे 200 चिल्लर मेंबर्स थे, आज जो है 350 के ऊपर मेंबर्स हमारी कमेटी के अंदर काम कर रहे हैं। इस वजह से कि जो है ना ये लोग देख रहे हैं सदर साहब की जो है काम को देख रहे हैं, ये लोग जो है ना मेहनत कर रहे हैं, तो इनको जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए सदर साहब जो है ना इनके साथ यानी अवार्ड्स और मोमेंटोस वगैरह जो है ना सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे हैं। इस वजह से जो है ना पीस कमेटी जो है ना माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है साउथ वेस्ट जोन के अंदर। मैं समझता हूँ शायद हमारी पीस कमेटी जिस तरह से काम करी और सभी जो है पूरे जोन के अंदर इसी तरह से काम होना चाहिए। कुछ अफराद आसानी से पैसा कमाने की खातिर अवाम की जान की फिक्र तक नहीं कर रहे और अवाम को मिलावट शुदा अशिया फरोख्त कर देते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा लाहक होता है। इन दिनों बाजारों में नकली अदरक लहसुन की पेस्ट दस्तयाब है जो सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, इसीलिए अवाम एहतियात बरते और अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। एक और नकली अदरक लहसुन फरोख्त करने वाला वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक राजा राजेश्वरी नगर ओल्ड बोइनपल्ली सिकंदराबाद में छापा मारा गया है। मिलावट शुदा और गैर सेहत बख्श अदरक का पेस्ट जब्त किया गया। 8 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। तमाम जब्त शुदा अशिया की कुल मालियत 4,50,000 रुपए बताई गई है। मुस्तक़िल इत्तलात की बुनियाद पर कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद सिटी के एहलकारों ने पुलिस के साथ मिलकर 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो मिलावट शुदा और गैर सेहत बख्श अदरक का पेस्ट राजा राजेश्वरी नगर और इसके अलावा सिकंदराबाद में बनाने में मुलविस थे। मुलजिम मोहम्मद शकील अहमद मफरूर राजा राजेश्वरी नगर और सिकंदराबाद में सोनी जिंजर गार्लिक पेस्ट खड़काना चला रहा था। मोहम्मद समीर अंसारी मैनेजर के तौर पर काम कर रहे। मोहम्मद गुलफराज डिस्ट्रीब्यूटर है। मुख्तार किकम स्टेंट मैनेजर है और रंजीत कुमार, सोनू कुमार, बैरुल साम इनायत और महेश कुमार मस्कुरा खड़काना में कारकुन हैं। मुलजिम मिलावट शुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं, वो भी गैर सेहत बख्श हालत में। साइट्रिक एसिड मिलाकर ऐसे प्लास्टिक के डब्बों में कई दिनों तक महफूज रखा जा सकता है जो बोसीदा हालत में होते हैं। फिर प्लास्टिक के डब्बों में पैक करके नताइज की मसनूआत पर लेबल लगाकर महर लगा दी जाती है। घटकेसर सीआई
पेशवरम ने मेरचल जिला म्यूनिसिपैलिटी के एडवलाबाद मेगा इंजीनियरिंग एंड एस इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम ग्रुप 3 के इम्तिहानात मरकज का मुआयना किया है। उन्होंने कहा है कि वो सुबह 8:30 बजे दाखिले की इजाजत देंगे। उन्होंने कहा है कि ग्रुप 3 के इम्तिहानात के पेश नजर सिक्योरिटी के 3 दर्जे इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज पर उम्मीदवार बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जिला में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 3 के तहरीरी इम्तिहान इतवार के रोज पुरअमन तरीके से कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से इम्तिहानी सेंटर्स में उम्मीदवारों के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। इम्तिहानी सेंटर्स पर जिला पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। बेंच रोल के नाफिज के बाद तकरीबन उम्मीदवार सुबह सवेरे ही इम्तिहानी सेंटर्स पहुंच चुके थे। उम्मीदवारों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। उम्मीदवारों को इम्तिहानी सेंटर्स में सेलफोन, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक अशिया अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतजाम किए थे। पुलिस ने इम्तिहानी सेंटर के करीब BNSS 163 दफा 144 नाफिज कर दिया था। जिला कलेक्टर आदिलाबाद और जिला SP गौस आलम ने इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा करते हुए मरकज का मुआयना किया है। रोल के नाफिज के बाद हुक्काम ने इम्तिहानी सेंटर्स के दरवाजे आधे घंटे पहले ही बंद कर दिए, जिसके नतीजे में ताखिर से पहुंचने वाले कई उम्मीदवारों को सेंटर से वापस लौटना पड़ा। ताखिर से आने वाले उम्मीदवारों ने कलेक्टर से शिकायत की और इम्तिहानी सेंटर में दाखिल होने की जिला कलेक्टर से इजाजत मांगी, तो जिला कलेक्टर ने कहा है कि कवायद के मुताबिक वक्त गुजरने के बाद इजाजत नहीं दी जाएगी। कोलगाम पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खाजीगंज में बाकायदा नाके की चेकिंग कायम की है। सिक्योरिटी एहलकार इलाके में महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए गाड़ियों को रोक कर चेकिंग कर चुके हैं। मिस्टर वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद मिलावरम के कानून साज ने कहा है कि साबिक CM जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने गरीबों की तरफदारी के तौर पर मुहिम चलाई, 2019 में इख्तिदार में आने के बाद से गरीबों को मुख्तलिफ हालात का निशाना बनाया गया है। उन्होंने पीर को आंध्र प्रदेश रियासती असेंबली में पक्का ग्राहस की तामीर के बारे में तकरीर की है। उन्होंने 2019 में इख्तिदार में आने वाले वाईकप्पा हुकूमत की तरफ से 2014 तक 19 के दौरान और इसके दरमियान में तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा मकानात के सिलसिले में गरीबों को बिल अदा न करने की वजह से पैदा होने वाले परेशानियों के बारे में बताया है। कानून साज कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि जबकि रियासत में 2014 से 19 तक 1,07,000 पक्का गृहों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, वहीं मजीद 1,86,000 पक्का गृहों की तामीर मुख्तलिफ मराहल में है। जगन जो कि तंग नजर है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने गरीबों पर एहसान करते हुए साबिका हुकूमत में मंजूर शुदा मकानात के लिए 1 रुपया भी अदा नहीं किया। इसी वक्त जगन से कई बार ज़ेर-इल्तिवा बिलों के मसले के बारे में पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि जगन ने इस वक्त की हुकूमत में इज्जत माप चीफ मिनिस्टर श्री नारा चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों के खिलाफ काम किया था। उन्होंने कहा है कि चूंकि CM चंद्रबाबू नायडू ने मकानात की मंजूरी दी थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर गरीबों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। उन्होंने कहा है कि अमरावती के मामले में भी यही बात साबित हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से बिलों की बरवक्त अदायगी न होने की वजह से बाज लोगों के खातों में सिर्फ 1 रुपया जमा होने से गरीबों के पक्के घर अधूरे रह गए हैं। देहात के बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन पर अपने ज़ेर-इल्तिवा बिल अदा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि रियासत भर में तकरीबन 920 करोड़ रुपए और मेलावरम हल्के में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के ज़ेर-इल्तिवा बिल अदा करने हैं। बराहे करम बिलों की अदायगी मुकम्मल करे और गरीबों के लिए घर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करे। बताया जाता है कि CM ने गरीबों को अपना मकान बनाने की पुख्ता अज़म के साथ NTR के नाम से एक हाउसिंग स्कीम भी नाफिज की थी। रियासती हाउसिंग डिपार्टमेंट, महकमा इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर सारथी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने कहा है कि वो उन सब पर एक जामे सर्वे करेंगे और बिलों की अदायगी के लिए मुनासिब अख्तामात करेंगे। 14 నుంచి 19 వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా పేదలకి పక్కా గృహాల నిర్మాణం కోసం మంజూరు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ 2014 నుంచి 19 వరకు వివిధ దేశాల్లో కంప్లీట్ అయిన 1,07,000 అయితే వివిధ దేశాల్లో ఆగున్నాయి 1,86,000 ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కానీ వీటన్నిటికీ 2019 అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదల పక్షపాతిని, అలాగే పేదలకి పెత్తందారుల మధ్య పోరాటం ఆధిపత్యం అని చెప్పి కానీ ఆ పేదల కట్టుకుంటున్న ఇళ్లకి బిల్లులు చెల్లించకుండా వాళ్ళని నానా అగచాట్లు పెట్టిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. మేము
గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎన్నో పర్యాయాలు చెప్పాం. కక్ష గట్టి పేదలకి నిర్మిస్తున్న ఇళ్లలో పార్టీ లేదు, కులం లేదు, కేవలం వాళ్ళు పేదలు కాబట్టే ప్రభుత్వం గృహాలు మంజూరు చేసింది. వాళ్ళ మీద కక్ష కట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ పని చేసినా దానికి వ్యతిరేకంగా మనం చేయాలి, అమరావతి అంటే అమరావతి లేదని, లేకపోతే పేదలకి పక్కా గృహాలు మంజూరు చేశారు కాబట్టి వారికి పూర్తి కాకూడదనే ఉద్దేశంతో వారు బిల్లులు పెండింగ్ లో పెట్టడం జరిగింది. అధ్యక్ష, మంత్రి గారు చెప్పారు వీటన్నిటిని సమగ్రంగా సర్వే చేస్తామని, బిల్లులు చెల్లింపులు చేస్తామని. దానికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే గ్రామాల్లో ఆ 5 సంవత్సరాల కాలం మమ్మల్ని లబ్ధిదారులు అడుగుతానే ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రభుత్వం బిల్లులు చెల్లించడం వల్ల కొంతమందికి ₹1 పడి, కొంతమందికి బేస్మెంట్ వరకు పడి, కొంతమంది స్లాబులకు పడి, ఇట్లా రకరకాలుగా డబ్బు చెల్లించినందువల్ల, డబ్బు రానందువల్ల పేదలు చాలా అగచాట్లు పడతా ఉన్నారు. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపుగా 920 కోట్ల ఎంతో బిల్లులు చెల్లింపులు నిలిచిపోయి ఉన్నాయి. అలాగే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఒక్క మా మైలవరం నియోజకవర్గంలోనే 6 కోట్ల నుంచి పైసలకు బిల్లులు చెల్లింపులు నిలిచిపోయినాయి అధ్యక్ష. కాబట్టి మంత్రి గారికి మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉంది ఏంటంటే, దయచేసి వారందరికీ ఏ స్టేజ్ వరకు పూర్తయ్యాయో తెలుసుకొని వారి కనుక బిల్లులు చెల్లింపులు పూర్తి చేస్తే ఏవైతే పేదల కళల సొంత ఇంట్లోకి వెళ్తేనే వాళ్ళు స్థిరపడ్డట్టు ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళ గృహ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సహకరించవలసిందిగా ఎన్టీఆర్ గారి పేరుతో మొదలెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం లేకపోయినా ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సొంతంగా ఎన్టీఆర్ గృహాలను మొదలెట్టిన ఈ 1,50,000 ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నటువంటి గృహాలు త్వరితగతిన పూర్తి చేయించాలి. వాళ్ళకి బిల్లులు ఏవైతే ఆగిపోయినాయో పెండింగ్ బిల్లులు పూర్తి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. कराटे चैंपियन व एमआईएम के लीडर सैयदा फलक ने रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन 2024 की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र से ज्यादा तेलंगाना में माइनॉरिटी बजट है और ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बदौलत उनकी क़ियादत के सबब तेलंगाना में मुसलमान चैन से जी रहे हैं। देखिए इंतखाबी जलसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर सैयदा फलक का मजीद क्या कहना है। 8-10 जीत लेके क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। लोग बोलते तेलंगाना में इनके सिर्फ 7 एमएलए है, क्या कर लिए? तेलंगाना में सिर्फ हमारे 7 एमएलए है ना भाई। तो तेलंगाना में महाराष्ट्र में 1,30,00,000 मुसलमानों की आबादी है और माइनॉरिटी बजट कितना है? 950 करोड़। तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख मुसलमानों की आबादी और वहां पे हमारा माइनॉरिटी बजट 3,000 करोड़। ये है क़यादत की ताकत। तेलंगाना हुकूमत ने मजलिस की नुमाइंदगी पर सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था। ये है क़यादत की ताकत। मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम का आगाज किया था। उसके जरिए जो है ना बच्चियों की शादी होने पे 1,16,000 रुपए दिए जाते। ये है क़यादत की ताकत। वहां पे मजलिस के द्वारा खोले गए असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल में पूरे खवातीन की फ्री डिलीवरी होती, हर खवातीन की फ्री डिलीवरी। ये है क़यादत की ताकत। और वहां पे अगर जब सैलाब आया था, जब लॉकडाउन था, कोविड था, हजारों लोगों को जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब रोटी, कपड़े, मकान, गाड़ी, दुकान, हर चीज से जो है मदद करते। ये है क़यादत की ताकत। मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 250 माइनॉरिटी स्कूल्स खोले गए, 250, जिसमें 50,000 माइनॉरिटी बच्चों को फ्री तालीम मिल रही। ये है क़यादत की ताकत। वहां पे ओवैसी स्कूल्स में 20,000 बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे। ये है क़यादत की ताकत। और हिंदुस्तान में कहीं भी गुस्ताख रसूल को सजा नहीं मिली, लेकिन तेलंगाना में गुस्ताख रसूल 3 महीने जेल में था। ये है क़यादत की ताकत। और 10 साल से जब से मजलिस ये आई है, हम तब्दीली ला रहे हैं और इंशाल्लाह तब्दीली और भी आएंगी अगर यहाँ पे हमारी क़यादत मजबूत होगी। अदल व क़िस्त के मरकजी उन्वान के तहत मुनक़िदा कुल हिंद इत्तेहाद और कुल हिंद इज्तिमा अरकान जमात इस्लामी हिंद का
बरोज इतवार वादी हुदा हैदराबाद में इख्तिताम हुआ। इस मौके पर अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अरकान जमात को सच्चाई और इंसाफ के उसूलों पर मुआशरे की तामीर के लिए अपने आप को वक्फ कर देने की नसीहत की। इख्तितामी खिताब में सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अरकान को इस मुकद्दस अहद की याद दहानी करवाई जो उन्होंने दीन की खिदमत के लिए जमात कारकुन बनने के वक्त किया था। आपने जोर देते हुए कहा है कि दीन से सच्ची वाबस्तगी का तकाजा है कि हम में हर फर्द न सिर्फ ईमान को मजबूत से मजबूत तर करे बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अपने फर्ज मनसबी की अदायगी के जरिए ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। अमीर जमात ने अरकान को आपस में बाहमी ताउन इश्तराक यकजहती को फरोग देने की तलकीन की और खबरदार किया है कि छोटे और ला यानी मसाइल में उलझने से जिंदगी के आला मकासद से तवज्जो हट सकती है। हमें अपनी जिंदगियों को फिजूल ला यानी और मनफी चीजों से बचा लेना चाहिए। इस मौके पर अमीर जमात ने अरकान जमात को मुतवज्जे किया कि खुद एहतसाबी, जाती तज़किया, तरबियत पर तवज्जो, अल्लाह से मजबूत रूहानी ताल्लुक और अच्छे अखलाक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए नागुज़र है। इस सैरोजा इज्तिमा अरकान के आखिरी दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ मुकामी और रियासती सतह के जिम्मेदारान ने अपने कामयाब तंजीमी तजुर्बात और समाजी कामों से शिरका इज्तिमा को वाकिफ करवाया। मौलाना रज़ीउस्सलाम नदवी ने फ़क़ही मसलकी मामलात में इत्दाल पसंदाना रवैये की जरूरत और अहमियत पर अरकान को मुतवज्जे किया। इज्तिमा में मुख्तलिफ समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी, नीज़ अखलाकी, रूहानी मामलात पर रहनुमाई की गई है। इसके जरिए मुल्क भर में चलने वाले 100 से ज़ायद कामयाब कम्युनिटी और समाजी तरक्की के प्रोजेक्ट्स को पेश किया गया। इस मौके पर नाजिम इज्तिमा अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने तमाम शिरका, मुकामी इंतजामिया, पुलिस, मुतल्लिका हुकाम और 1500 से ज्यादा वॉलंटियर्स की मजबूत टीम का शुक्रिया अदा किया है और जिनकी मेहनत और ताउन से इस अजीमुश्शान तारीखी इज्तिमा को कामयाब बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया। सीनियर सहाफी डॉक्टर इस्लामुद्दीन ने उड़ीसा के गवर्नर रघुबर दास, रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर सुरेश पुजारी को मशवरा दिया है कि तेलंगाना स्टेट हेल्थ कार्ड्स, डबल बेडरूम मकानात और दीगर सहूलियात रियासत उड़ीसा के सहाफियों को दस्तयाब कराई जाए। नेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर, इलाकाई दूरदर्शन केंद्र, बोर्ड ऑफ रीच बोर्ड, फील्ड आउट रीच बोर्ड और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कौमी यौम सहाफत के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों के सहाफियों को मुश्तरका तौर पर आदर्श रत्न अवार्ड से नवाजा है। हफ्ते की रात उड़ीसा, तेलंगाना से शेख इस्लामुद्दीन बारो और इसके अलावा AP एक्सप्रेस न्यूज से प्रवीण कुमार पांडे, अरूप कुमार, शशि कुमार, मदन सिंह, अमित कुमार दुबे मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर इस्लामुद्दीन ने खिताब किया। उन्होंने उड़ीसा हुकूमत से तेलंगाना की तरह सहाफियों को डबल बेडरूम और मकानात फराहम करने का मुतालबा किया है। चूंकि मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, इसीलिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि वो बगैर किसी तस्दीक के सहाफियों को सरकारी बस में इंश्योरेंस और मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करे। कहा जाता है कि हुकूमती ऐलानात बड़े अखबारात के बजाय छोटे अखबारात को देने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा के गवर्नर रघुबर दास ने कहा है कि अगले कौमी यौम सहाफत से पहले उड़ीसा में सहाफियों के लिए पेंशन स्कीम को नाफिज करने के लिए तमाम कोशिशें की जाएगी। अगले 5 सालों में हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रियासत के हर जिला में झारखंड के तर्ज पर प्रेस क्लब बनाया जाए। रिद्धि ग्रुप यूनिट ऑफ रिद्धि परिवार फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मोहम्मद आरिफ खान समाजी कारकुन, रुखसाना बेगम समाजी कारकुन, जहांगीर खान समाजी कारकुन, तेलंगाना रियासत हैदराबाद सिटी साउथ जोन ने शिरकत की। डॉक्टर रामचंद्र नायक, बलराम नायक, बल्लू नायक, जिन्होंने कौमी ST कमीशन के मेंबर हुसैन नायक की दरख्वास्त दी और लगाचरला में कबायलियों के खिलाफ होने वाले वाक़े की वजाहत की है। इस मौके पर डॉक्टर रामचंद्र नायक ने कहा है कि हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है कि आप बिमला घाट में दलितों को रौंदने के वाक़यात को भूल चुके हैं और मसाइल को हल करने के लिए हमेशा तैयार है। इस शक के साथ कि रियासती हुकूमत और इंतजामिया को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है और ये कि हुकूमत के वेब डोनिकल के MLA और इसके अलावा रामचंद्र नायक ने नेशनल ST कमीशन के मेंबर हुसैन नायक से कहा है कि BRS मासूम किसानों को मुश्तल करने की कोशिश करती है। पार्टी कायदीन से अपील है कि वो पार्टी के वजूद के लिए मासूम किसानों की कुर्बानी न दे।
जब जिला कलेक्टर समेत ओहदेदार अवाम और किसानों के मसाइल जानने के लिए गए तो जिला पर हमला करना काबिले मजम्मत अमल है। कलेक्टर और दीगर अहलकार पर पथराव, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। हालांकि हुकूमत मुकामी लोगों के मसाइल सुनने को तैयार है, लेकिन इसकी नीयत साफ नहीं है। ये हुकूमत किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये हुकूमत उनके मसाइल सुनने और हल करने के लिए हमा वक्त तैयार है। हुकूमत में मौजूद अहलकारों को मारने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं। रियासती हुकूमत की जानिब से कराया जाने वाला बाविखार समाजी, इक्तिसादी, तालीमी, सियासी जात का सर्वे जोरों पर जारी है। इसके एक हिस्से के तौर पर शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर उनके मख्तस करदा ब्लॉक्स के मुताबिक खानदान के अफराद का सर्वे करते हैं। मुकम्मल शुदा सर्वे फॉर्म ब्लॉक सतह पर ट्रंक बॉक्स में महफूज तरीके से रखे जाते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सर्वे को वक्त पर मुकम्मल करने के इक़दाम किए गए हैं। फिलहाल हर रोज खानदानों की एक बड़ी तादाद का सर्वे किया जाता है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने के लिए फील्ड लेवल के अफसरान दौरे पर है और शुमार कुनिंदगान को तजावीज मशवरे दिए गए हैं। इससे सर्वे का मेयार बढ़ेगा। इस पस मंजर में इतवार को 1,19,400 खानदानों का सर्वे किया गया और अब तक ज्यादा से ज्यादा इलाके में 9,60,656 खानदानों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट वेब ने कहा, लगातार जिला में कलेक्टर पर हमले की पूरी तेलंगाना बिरादरी मसम्मत करती है। केटीआर इस वाक़े की शिकायत नेशनल एसटी कमीशन से करने दिल्ली जा रहे हैं। एसटी कमीशन ने केटीआर हल्के में दलितों पर हमले की तहकीकात कराई है। जराये में दलितों पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। ये एक ऐसी मिसाल है कि बीजेपी और बीआरएस एक है। कमीशन ने जराइम के मुतासिरीन को इंसाफ देने के अहकाम क्यों नहीं दिए? ऐसा लगता है कि केटीआर दलितों और कबाइलियों से मोहब्बत करते हैं और अब वो कबीले के खिलाफ भाग रहे हैं। लगातार जिला में हमला एक साजिश के तहत हुआ है। पता चला है कि हमले में मुलविस 19 अफराद बेजमीन हैं। केटीआर लगातार जिला हमले की सियासत करते हैं। बीजेपी को बताना चाहते हैं कि मुजरिमों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। केटीआर इख्तिदार से 10 माह कबल दोबारा कुर्सी हासिल करने के लिए साजिशी सियासत में मसरूफ है। లగచెర్ల ఘటనలో జిల్లా కలెక్టర్ పైన జరిగినటువంటి అధికారులపై జరిగిన దాడిని సమాజమంతా తప్పుపడతా ఉంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ హడావుడి చేస్తూ ఎస్టీ కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామని ఈరోజు ఢిల్లీకి ఏదో కేటీఆర్ బయలుదేరి వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేయడం, భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎస్టీ కమిషన్ పంపించి ఈరోజు దాడిని తప్పుపడుతూనే వారిపై చర్యలు ఎలా తీసుకుంటారో చెప్పినటువంటి మాట ఏదో మాట్లాడుతూ హడావుడి చేస్తున్న సందర్భంలో ఒకటి మా ద్వారా ఒక సూటి ప్రశ్న, ఈరోజు నేరెళ్ల ఘటనలో ఎస్సీలపై జరిగినటువంటి దాడి ఆనాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కేటీఆర్ గారు మీ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు హరిజనుల పైన ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీల పైన అంత ప్రేమ ఒలగబోస్తున్నారే, ఆనాడు మీ నియోజకవర్గంలో నేరెళ్ల ఘటనలో దళితులపై జరిగినటువంటి దాడుల్లో ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారిపైన ఆనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఎస్సీ కమిషన్ పేరిట వచ్చారు. ఈరోజు విచారణ జరిపినారు. ఆ నివేదిక ఇప్పటికి ఎందుకు బయట పెట్టారు అంటున్నా. అంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా చెప్తున్నారు. నిజంగానే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆనాటి నేరల ఘటనపై బాధ్యులపైన చర్యలు తీసుకోమని, లేదు బాధితులకు తగు న్యాయం చేయమని చెప్పి మీరు నివేదిక ద్వారా ఆనాటి ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఆదేశాలు ఇవ్వలేరని చెప్పినది ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతా ఉన్నాం. निजामाबाद इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस CHIPS तेलंगाना यूनिवर्सिटी SRDG स्कूल विमेंस कॉलेज और दीगर इम्तिहानी मरकज पर सुबह 3 बजे से शुरू होने वाले ग्रुप 3 सेकेंड स्टेशन के इम्तिहानात के तनाजुर में पुलिस अफसरान और अमले को मुनासिब हिदायत और मशवरे दिए गए हैं। इम्तिहानी मराकज पर सख्त हिफाजती इंतजामात और इम्तिहानी पर्चाजात और इम्तिहान के बाद ट्रेनिंग रूम में मुंतकिल होने की वजह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सकता है। बताया जाता है कि तमाम 66 इम्तिहानी मराकज में ये इम्तिहानात पुरअमन तौर पर जारी रहेगा और इम्तिहानी मरकज के अतराफ के इलाकों में दफा 144 नाफिज करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन कोटेश्वर राव और इसके अलावा CI के मलेश और SI श्री शरीफ और दीगर अमला ड्यूटी पर मौजूद रहा। हाफिज मोहम्मद लईक खान कायदे जमीयत उलमा ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए मंडल के माधापुर में दर्ज औकाफ कब्रिस्तान की अराजी पर
नाजायज कब्जे को रोकने के लिए कब्रिस्तान की हिसार बंदी के लिए फंड की उजराई के साथ साथ रियासत भर के इमाम मौज़नीन को 4 माह से एजाजिया की उजराई रोक दिए जाने पर फौरी उजरा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। हाफिज मोहम्मद लई खान कायदे जमात उलमा ने बताया है कि मंडल के माधापुर में दर्ज औकाफ कब्रिस्तान की हिसारबंदी न की जाने के बाद मुकामी बाज अफराद की जानिब से नाजायज कब्जे की कोशिश की जा रही। माधापुर के वफद ने हाफिज मोहम्मद लई खान से मुलाकात करते हुए इस मसले पर तवज्जो दिलवाई है। उन्होंने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए फौरी हिसारबंदी के लिए फंड की उजराई और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। अलावाजी उन्होंने वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जानिब से 4 माह से इमाम मौज़नीन के माहाना एजाजिया की उजराई अमल में न आने पर फौरी उजरा करने और इंतखाबी मंशूर के मुताबिक आयमा को माहाना 12,000 और मुअज्जिन को माहाना 10,000 रुपए उजरा करने पर जोर दिया है। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लई खान के हमरा मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज फैयाज, हाफिज अकबर, हाफिज अशरफ अली, हाफिज असगर अली के साथ दीगर मौजूद रहे। जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से 2 अहम उन्वानों के ऊपर आज ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की गई है। एक ये कि माकलूर मंडल के पास माधापुर एक गांव है, वहाँ के कब्रिस्तान की हिसारबंदी का मसला है जो बहुत ही अहम है और जगह के लिए कुछ आसपास के लोग जगह कब्ज़ा कर रहे हैं। उस कब्ज़े को बचाने के लिए हमने कलेक्टर साहब से एक दरख्वास्त की कि उसकी हिसारबंदी कर दी जाए। उसकी वाल बाउंड्री के लिए कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी की है। दूसरा ये कि अइम्मा मौज़नीन का एक माहाना एजाजिया हो जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीने से रुका हुआ है, तो सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना के नाम पर और इसी तरह वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाम पर कलेक्टर साहब के ज़रिए से एक महजरनामा रवाना किए हैं कि जो 4 महीने से माहाना एजाजिया अइम्मा मौज़नीन का रुका हुआ है उसका फ़ौरन इजरा किया जाए। और साथ ही साथ ये भी नुमाइंदगी की गई कि इंतखाबात से कबल मैनिफेस्टो कहिए या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इमाम साहब को 12,000 और मुअज्जिन को 10,000 करने का वादा किया गया था। उस पर भी हमने गुजारिश की कि उसको भी जल्द से जल्द इजाफे के साथ जो 5,000 है उसको 12,000 इमाम को 10,000 मुअज्जिन के इजाफे के साथ फौरन जारी करने का हमने मुतालिबा किया है। रंगारेड्डी जिला के मिलारदीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत लक्ष्मीगुड़ा राजस्थान के प्रजापति श्री सरियादी माता मंदिर में धमाके से हंगामा मच चुका है। सुबह जब पुजारी मंदिर के अहाते में दरख्तों को हटा रहे थे, एक धमाका खैज डिवाइस फट गया। इस हादसे में पुजारी सोगुना राम शदीद जख्मी हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जोकुल के एमएलए थोटा लक्ष्मी कांता राव ने आज निजामाबाद और निजाम सागर मंडल के पेड़ा आरीपल्ली गांव के जखायर में माहगीरों को 100% सब्सिडी पर हुकूमत की तरफ से दिए गए मुफ्त फिश फ्राई रिलीज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। एमएलए कांता राव ने कहा है कि हुकूमत माहगीरों को माली तौर पर मजबूत करने के लिए मछली की अफजाइश पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा है कि दलाल माफिया की तरह बन चुके हैं और माहगीरों की मेहनत पर डाका डाल रहे। हुक्काम ने पहल की और माहगीरों को लाइसेंस दिया ताकि वो दलालों को चेक कर सके। उन्होंने कहा है कि माहगीरों का हमेशा साथ देंगे और महकमा माही परवरी की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि निजाम सागर को सयाहत के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस प्रोग्राम में फिशर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन साई कुमार और महकमा माही परवरी के अफसरान, माहगीर कायदीन और मुकामी मंडल कायदीन ने शिरकत की। पदमसाली नगर कल्याणा मंडप के इफ्तिताह के मौके पर निजामाबाद के साबिक एमएलए श्री बगला गणेश गुप्ता ने आज कल्याण मंडप का दौरा किया और कम्युनिटी के अरकान को मुबारकबाद दी। पदमसाली बंदूस के लिए एक फलाही हॉल की तामीर की जरूरत को तस्लीम करते हुए बीआरएस हुकूमत ने कहा है कि तकरीबन 1,50,00,000 के फंड से बनाया गया मंडपम मुबारक तकरीबात और जलसों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इस मौके पर नागारा पदमसाली संगम के बुजुर्गों ने साबिक एमएलए बगला गणेश गुप्ता और निजामाबाद के मेयर को कल्याण मंडप की तामीर के लिए 1,50,00,000 और मंदिर के लिए 25 लाख मख्तस करते हुए और कम्युनिटी की तरक्की में ताउन करने का एजाज दिया है। पदमसाली एसोसिएशन के सिटी सदर गुजराती वेंकटा नरसैया, जिला पदमसाली एसोसिएशन के एजाजी सदर डिकोंडा यादगिरी, रियासती नायब सदर पलगाम हनुमंदलू, एना गंदोला मुरली नायब सदर और इसके अलावा गंतियाला वेंकटानी नरसैया, बी मोहन, जय सत्यापाल, दासू और दीगर ने शिरकत की।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।